सच्चा प्यार। कहानी शुरू होती है 2016 में। तब मोहित 24 साल की उम्र में दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, लेकिन उनका असली घर उत्तर प्रदेश की में था और वह जॉब के सिलसिले में दिल्ली में अकेले ही रहता था। मोहित उनकी माता पिता की इकलौता संतान था, इसलिए वह घर की बहुत ही लाडला था। मोहित की ऑफिस हर हफ्ते की रविवार को छुट्टी रहता था और मोहित को उस दिन छुट्टी मिलने के कारण वह हर रविवार की शाम की वक्त उनके घर से थोड़ा दूर एक पार्क में घूमने के लिए जाता था। मोहित ने एक दिन रविवार को पार्क में घूमने के लिए गया और वह थोड़ा पार्क में योग व्यायाम किया और थोड़ा थकान महसूस होने पर पार्क की एक बेंच में जाकर बैठ गया। मोहित बैठा ही तभी देखा कि उसके पास वाला एक बेंच पर एक औरत साथ एक बच्ची बैठी है और मोहित ने देखा कि वह औरत थोड़ा उदास है। मोहित ने नजर अंदाज करते हुए पार्क की चारों तरफ नजर घुमाकर देखने लगा। कुछ ही देर बाद मोहित की नजर उस बेंच पर पड़ी तो देखा कि वह औरत और बच्ची वहां नहीं है। थोड़ा शाम की अंधेरा भी हो चुका था। तभी मोहित ने उस बेंच पर धुंधला धुंधला सा नजारे से देखा कि एक लाल रंग कोई चीज पड़ा है, क्योंकि पार्क में ज्यादा लाइट न होने की वजह से उसे साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। मोहित ने जब उठकर उस बेंच पर गया तो देखा कि एक लाल रंग की लड़कियों की बैग पड़ा है। मोहित को लगा शायद वह बैग उसी औरत का होगा जो उसके साथ एक छोटी बच्ची थी। शायद वह जल्दबाजी में भूल गई होगी। मोहित ने वह बैग को पार्क में ना खोलकर वह बैग लेकर अपने घर में चला आया। मोहित ने उस दिन एक होटल से खाना पार्सल लेकर आया था, इसलिए मोहित को उस रात को खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ा। मोहित ने थोड़ा फ्रेश हुआ और तभी उसे वह बैग की याद आया। मोहित ने सोचा कि शायद बैग के अंदर उनकी कोई फोन नंबर या कोई घर की पता होगा। ये सोचकर जब मोहित ने वह बैग को खोलकर देखा तो मोहित को उस बैग में कुछ पैसे और एक डॉक्टर की पर्ची मिला। ना उस बैग में कोई फोन नंबर था ना तो कोई पता। मोहित ने डॉक्टर का पर्ची देखा तो उस पर्ची में डॉक्टर का पता दिया हुआ था और वह डॉक्टर का चेंबर मोहित की घर से आधा घंटे की दूरी पर था। अगले दिन सुबह मोहित ने अपने ऑफिस से 2 घंटे की छुट्टी लेकर उस डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर से पूछने पर पता चला कि वह औरत के नाम सिया है और उसके एक छोटा 5 साल की बेटी है जिसका नाम रिया है और उनकी फ्लैट पास के एक सोसाइटी में है। मोहित देर न करके तुरंत उस पते पर पहुंच गया और फ्लैट की घंटी बजाई। सिया ने दरवाजा खोला और पूछा, कौन हो आप? मोहित ने वह बैग देते हुए कहा, जी मैडम, मैं मोहित हूँ और शायद ये बैग आपकी है जो कल शाम की वक्त पार्क में छूट गया था। मुझे बैग में डॉक्टर की पर्ची मिला था तो डॉक्टर से आपकी पता पूछकर यह तक आया हूँ। सिया ने कहा, हाँ, ये बैग मेरा ही है जो मुझसे कल खो गया था और कल से मैं ये बैग को लेकर बहुत ही परेशान थी। ये कहते हुए मोहित को घर के अंदर बुलाया और बैग लौटाने के लिए सिया ने मोहित को धन्यवाद कहा। मोहित ने कहा, आज नहीं कभी दूसरे दिन आऊंगा। सिया ने कहा, आपने हमारी इतना मदद की, घर के अंदर आकर थोड़ा बैठ जाइए। मोहित ने सिया की बात टाल नहीं पाया और वह अंदर जाकर डाइनिंग रूम में सोफे में बैठ गया। सिया ने कहा, आप क्या लेंगे, चाय कॉफी? मोहित ने कहा, सिर्फ एक गिलास पानी पिला दीजिए। सिया ने मोहित को गिलास पानी दिया और पानी पीकर मोहित ने वहां से चला आया और सीधा वह अपने कंपनी में चला गया। एक हफ्ता बाद मोहित ने रविवार को वही पार्क में घूमने के लिए गया और इत्तेफाक से सिया उसे वही पार्क में मिल गई। सिया ने मोहित को देखकर उनसे मिलने के लिए आई और कहा, पहचान रहे हो, मैं सिया हूँ। मोहित ने कहा, अरे हाँ मैडम, आप कैसी हो और आपके बेटी कैसी है? सिया ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ और मेरी बेटी भी ठीक है। दरअसल आज मैं अपने बेटी को पड़ोस के घर में रखकर डॉक्टर से मिलने के लिए आई थी। मोहित ने कहा, अच्छा, और फिर दोनों में बहुत बातें हुई। वह दोनों बहुत ही जल्दी एक दूसरे का दोस्त बन गए थे। मोहित ने सिया से कहा कि अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछो। सिया ने कहा, पूछो।
मोहित ने कहा, आप हर रविवार को डॉक्टर के पास जाते हो, क्या बात है? कोई बीमार है? सिया ने कहा, सब कुछ बताऊंगी, अगर आपको वक्त मिले तो घर में आ जाना, दोनों मिलकर बहुत बातें करेंगे। और अभी मुझे जाना है क्योंकि रिया पड़ोसी के पास अकेली है। ये कहते हुए सिया वहां से चली गई। मोहित ने कुछ दिन बाद ही सिया की घर में गया। आपको बता दूं कि सिया दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। मोहित ने सिया को पसंद करने लगा था। सिया ने घर के दरवाजा खोला और मोहित को बैठने को कहा। वह दोनों बातें करते करते जब एक दूसरे के बारे में जानने के लिए पूछा तो पहले मोहित ने अपने बारे में सारे बात बताई। मोहित की सारी बातें सुनने के बाद सिया ने कहा, मैं इस फ्लैट में मैं और मेरा बेटी दोनों रहती हूँ और मैं एक ऑफिस जॉब करती हूँ। मेरा पति का 2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और मेरा ससुराल वाले मेरा पति का मौत के जिम्मेदार मुझे ही मानता है, इसलिए वह लोग मुझे अपनाया नहीं। तब से हम दोनों यहाँ अकेला ही रहता हूँ और मेरा अपने माता पिता भी मुझसे कोई संपर्क नहीं करता। सिया की दुख भरी कहानी सुनकर मोहित की आंखों में आंसू आ गए थे। तभी मोहित ने कहा, डॉक्टर? सिया ने कहा, मैं अपनी बेटी के लिए डॉक्टर के पास जाती हूँ क्योंकि रिया की दिल में एक छोटा सा छेद है और डॉक्टर ने कहा कि 6 महीना के अंदर ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो। और मेरे पास उतना पैसा भी नहीं है जिसे मैं अभी रिया का ऑपरेशन कर सकूं। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसलिए मैं कुछ दिनों से परेशान हूँ क्योंकि उसे अकेले छोड़कर ऑफिस जाने में भी मुझे डर लगता है। इसलिए कुछ दिन से मैं ऑफिस से छुट्टी लिया हूँ ताकि रिया का ठीक से देखभाल कर सकूं। मोहित ने कहा, रिया का ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने कितना पैसा मांगा है? सिया ने कहा, छोड़ो वह सब बातें, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लूंगी। ये कहने के बाद सिया ने मोहित को चाय दिया और मोहित ने चाय पीकर सिया की घर से चला गया और कहा, बाद में मिलता हूँ। अगले ही रविवार को मोहित ने डॉक्टर के पास जाकर रिया के बारे में बात की। तभी डॉक्टर ने बताया कि रिया का ऑपरेशन में 2 लाख की खर्चा आएगा और जितना जल्दी ऑपरेशन करेगा रिया के लिए उतना ही अच्छा है। मोहित ने कहा, डॉक्टर आप अगले महीने ही रिया की ऑपरेशन का तैयारी कीजिए, मैं अगले हफ्ते में आपके पैसे जमा कर दूंगा। ये कहते हुए मोहित ने अगले हफ्ते में सिया को बिना बताए पैसा जमा कर दिया। सिया जब डॉक्टर के पास आई तो डॉक्टर ने सिया को मोहित के बारे में सब कुछ बता दिया। सिया मोहित को तुरंत फोन किया और अपने घर में बुलाया। मोहित शाम को जब सिया की घर में गया तब सिया ने कहा, तुमने पैसा क्यों दिया? दया दिखा रहे हो मुझ पर? मोहित ने कहा, नहीं सिया, मैं तुम्हें दया नहीं दिखा रहा हूँ। एक अच्छा दोस्त की नाते में तुम्हें रिया की इलाज के लिए थोड़ा मदद कर रहा हूँ और रिया भी तो मेरी बेटी जैसा है। सिया ने कहा, बेटी जैसे मतलब? मोहित ने कहा, मैं तुमसे एक सच बात कहती हूँ, बुरा मत मानना। अगर तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं आया तो मुझे माफ कर देना, लेकिन प्लीज बुरा मत मानना। देखो सिया, मैं तुम्हें कुछ नहीं छुपाऊंगा। तुम इतना खूबसूरत हो कि मुझे तुमसे बिना प्यार किए रहा नहीं गया। सिया, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। सिया की पति के जाने के बाद वह भी बहुत ही अकेली हो गई थी, इसलिए उसे भी एक अच्छा और सच्चे मन के हमसफर की जरूरत थी। इसलिए सिया ने मोहित की प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और इस रिश्ते से वह दोनों भी बहुत खुश थे और रिया भी खुश थी। वह दोनों फैसला किया कि रिया के ऑपरेशन के बाद ही शादी करेंगे। 1 महीना के बाद रिया का ऑपरेशन बहुत ही अच्छे से सफलता के साथ हो गया और उसके बाद दोनों कोर्ट में जाकर शादी कर लिया। पहले तो मोहित के माता पिता उसके शादी को नहीं माना था, लेकिन 1 साल के बाद वह दोनों को अपना लिया था। अब मोहित और सिया रिया के साथ अपने जिंदगी में बहुत खुश है। जो इंसान सच्चा प्यार करता है वह कभी जाति, धर्म, रूप देखकर प्यार नहीं करता। सच्चा प्यार उनकी दिल में होना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।